नमस्कार किसान भाइयों, मैं सौरभ यादव आप सभी का किसान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कैल्शियम पोषक तत्व के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस और सल्फर इन चारों पोषक तत्वों को समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसान भाइयों, अगर आप वाकई एक सफल किसान बनना चाहते हैं तो आपको पोषक तत्वों को समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए मान लीजिए आपने आपके खेत में कोई फसल लगाई, कोई भी फसल ले लीजिए, उड़द ले लीजिए, सोयाबीन ले लीजिए, उसमें जो है 10 क्विंटल सोयाबीन निकाला, उतना ही उसका भूसा या जो अवशेष बचते हैं उसको मान लीजिए, तो टोटल 20 क्विंटल हमने 1 एकड़ से माल निकाला। ये तो सिर्फ हमने एक सीजन का जोड़ा है। कितने सालों से खेती कर रहे हैं आप, अब तक आप कई क्विंटल माल अपने खेत से निकाल चुके हैं। अब आप जरा सोचिए कि इतना माल आपके खेतों में निकलता कैसे है। सिर्फ हवा और पानी से तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए किसान भाइयों, हवा, पानी और मिट्टी, इन तीनों के बिना तो खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन सिर्फ इन तीनों से भी पॉसिबल नहीं है। खेती करने के लिए पोषक तत्व उतने ही जरूरी हैं जितना कि हवा, पानी और मिट्टी। वैसे तो किसान भाइयों पोषक तत्व हवा, पानी और मिट्टी में ही पाए जाते हैं, पर क्या होता है कि जब हम लगातार फसल लेते रहते हैं तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसी की पूर्ति के लिए हम अपने खेतों में खाद और फर्टिलाइजर के रूप में पोषक तत्व देते हैं। चलिए किसान भाइयों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन पर रखिए ताकि जब भी हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करें तो उसका अपडेट आप तक पहुंचे। चलिए किसान भाइयों, अब आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो में हम कैल्शियम पोषक तत्व के बारे में जानेंगे। किसान भाइयों, पौधे के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए हर एक पोषक तत्व का अपना अलग रोल होता है और सभी पोषक तत्व पौधे के लिए महत्वपूर्ण हैं। हम कैल्शियम की बात करें तो ये पौधे में कार्बोहाइड्रेट संचालन में सहायक होता है। पौधों के लिए कैल्शियम बहुत ही जरूरी है। हम जो भी खाद्य या पोषक तत्व पानी के जरिए पौधे को देते हैं या जो भी पोषक तत्व पानी में पाए जाते हैं, पौधे उन पोषक तत्वों को जड़ों के माध्यम से प्राप्त करते हैं और ये सारी प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम के होने से ही संभव है। इसके अलावा कैल्शियम पौधे में प्लांट सेल को बनाए रखने और फल बनाने में जरूरी होता है। चलिए अब समझते हैं कि हमारी फसल या पौधों में कैल्शियम की कमी है तो उसका पता कैसे लगाएं। कैल्शियम की कमी के लक्षण सबसे पहले पौधे की नई पत्तियों में नजर आते हैं। इसकी कमी से पौधे का विकास रुक जाता है, पौधे झाड़ीदार और मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। इस पोषक तत्व की कमी के कारण पौधे की पत्तियों की किनारें ब्राउन रंग की दिखाई देने लगती हैं। पौधे की जो पुरानी पत्तियां होती हैं उन पर कैल्शियम की कमी का असर दिखाई नहीं देता है। अगर पौधे में कैल्शियम की कमी ज्यादा हो तो पौधे के फूल भी सूखने लगते हैं। चलिए अब हम जानेंगे कि पौधे में किन कारणों से कैल्शियम की कमी हो सकती है। पौधे में कैल्शियम की कमी के कई कारण हो सकते हैं। कई बार तो मिट्टी में कैल्शियम की कमी होने के कारण पौधे में इसके लक्षण दिखाई देते हैं और मिट्टी का पीएच मान भी काफी हद तक कैल्शियम की उपलब्धता को प्रभावित करता है। अगर मिट्टी का पीएच मान 6 से कम हो तो पौधों को कैल्शियम पोषक तत्व लेने में दिक्कत हो सकती है और हवा में नमी या मिट्टी ज्यादा गीली होने के कारण पौधे के ऊतकों तक पानी अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाता। इस वजह से भी पौधे में कैल्शियम की कमी हो सकती है। चलिए किसान भाइयों, अब हम जानेंगे कि अगर आपकी फसल या पौधों में कैल्शियम की कमी है तो उसको दूर कैसे करें। कैल्शियम की डेफिशिएंसी दूर करने के लिए वैसे तो कई खाद आते हैं, पर इसका जो बेस्ट स्रोत है वो जिप्सम और चूना पाउडर है। इनमें से किसी एक को आप अपने खेत में जुताई से पहले डालें और अगर आप खड़ी फसल में कैल्शियम देना चाहते हैं तो 1 किलो चूना को 10 लीटर पानी में घोलकर रात भर रखा रहने दें। सुबह 1 लीटर चूना 10 लीटर पानी में मिलाकर फसल पर स्प्रे कर दें। चलिए किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन पर रखें।